नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज हम किसी घोड़े की वीडियो बनाने के लिए नहीं आए हुए हैं। अधिकतर आप सारे लोग घोड़े की वीडियो देखते हो, पर आज हम आपको एक ऐसी घोड़ों की कला दिखाने वाले एक व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जिनका अनुभव, जिनका तजुर्बा, जिनकी चीज़ें देखकर आप भी बोलोगे कि वाह क्या चीज़ बनाई है। क्योंकि मैंने जब देखी तो मेरे को लगा क्यों ना आप सब घोड़े वाले लोगों को भी इनकी जो कला है उसे रूबरू कराया जाए। तो सर मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप अपना एक बार नाम बताएं और आप अभी मौजूदा टाइम में कहाँ पर रहते हैं। मेरा नाम अजीत सोनी है। मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। ओके। और मैं वैसे एक टेक्निकल कंसल्टेंट हूँ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए मैं स्पेशल टूल डिज़ाइन करता हूँ। ओके। और एक डिज़ाइनर हूँ मैं। डिज़ाइनर फर्नीचर बनाता हूँ, कोलैप्सेबल स्ट्रक्चर बनाता हूँ और लाइफस्टाइल की एक्सेसरीज बनाता हूँ। ओके। कांच, लकड़ी और मेटल पे मैं हाथ से खुदाई करता हूँ। ओके। जैसे वाइन ग्लासेस हैं, विस्की ग्लासेस हैं इनके ऊपर, और बेल्ट के बकल हैं, बटन हैं, कफलिंग्स हैं, सिगरेट केस है, सिगार स्टैंड है, या कोई लाइफस्टाइल फर्नीचर है, कोई भी पोर्टेबल चीज़ है, मैं ये सब चीज़ें बरसों से बना रहा हूँ शौकिया तौर पे। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि आप जैसे बरसों से ये चीज़ बना रहे हैं, तो आपने क्या कोई डिप्लोमा वगैरह आर्टिस्ट का जैसे कि स्क्रैच वगैरह का किया है या आपकी खुद की एक लगन थी? नहीं सर, मैंने कोई डिप्लोमा डिग्री कुछ नहीं ली इस फील्ड में। ये मेरा शौक था शुरू से ही। हाँ। मुझे 35 साल से ज्यादा हो गए ये चीजें बनाते इस हुए, काम के अंदर, इसी काम के अंदर, ये शौकिया बनाते हुए। और मुझे याद है जब से मैंने पहला अपना बेल्ट का बकल पहना है तो मैंने कभी बाजार से खरीदा नहीं। अच्छा। खुद ही डिजाइन करी, क्योंकि मैं टेक्निकल लाइन का आदमी था। मेरे फोर फादर भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो हमारी मशीनें बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ। बिल्कुल। तो मशीनों से चीज बनाना, हाथ से चीज बनाना, फिर उसका स्केच बनाना, डिजाइन बनाना, ये हमारे ब्लड में है। ओके। तो धीरे धीरे मैं इस चीज को सीखता गया और मैंने अपने शौक के हिसाब से चीजें डेवलप करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी पहचान बनी, कुछ लोग समझने लगे और मैं इस चीज को आगे बड़े लेवल पे करना चाहता हूँ और कर भी रहे हो। जी हाँ। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो आप अपना काम करते हो वो घर से ही करते हो? मैं पूरा, हाँ, वर्क फ्रॉम होम, घर पे मैंने स्टूडियो बना रखा है। बिल्कुल। क्योंकि जब भी समय मिलता है मेरे को सुबह शाम, मैं इसमें आराम से कर लेता हूँ। संडे को कर लेता हूँ, और कहीं और स्टूडियो बनाने में मेरे को फुल टाइम देना पड़ता है उसमें, जिसके लिए मेरे पास अभी इतना समय नहीं है। यानी कि आपको जब भी लगा कि चलो भैया आज मेरे को ये काम करना, तो आपने उस काम को वक्त दे दिया। जब आपको लगा कि अब मैं फ्री हूँ 2 घंटे, तो आपने अपने इस वाले काम को वक्त दे दिया। बिल्कुल हाँ। तो मैं सर जानना चाहूंगा कि आज अब इस वीडियो में और इस पार्ट के अंदर, क्योंकि आपकी मेहनत को मैं अगर एक पार्ट में दिखाऊं तो मेरे को लगता है कि वो मैं बहुत गलत करूंगा, क्योंकि आपकी मेहनत को 100 पार्टों में भी दिखाया जाए ना, वो भी कम है, क्योंकि जो कला है उसको मैं नहीं दिखा सकता, पर हम लोगों को थोड़ा सा रूबरू उससे जरूर करा सकते हैं। तो सर इस पार्ट के अंदर हम लोगों को कुछ बेल्ट के सैंपल दिखाने वाले हैं घोड़ों के। तो मैं सर चाहूंगा कि एक सैंपल को आप दिखाएं और उसको पूरा डिस्क्राइब भी करें कि वो क्या चीज आपने उस पर बनाई है, और सबसे मेन आपकी उसमें कितनी मेहनत लगी है उसको सबसे मेन आप बताएं। क्योंकि मेरे को लगता है कि घोड़ा आदमी बेल्ट बनी बनाई बाजार से भी ले सकता है, पर आपकी जो बेल्ट है वो आपकी मेहनत है। तो आपकी मेहनत को आप जरूर बताएं कि एक बेल्ट का बक्कल बनाने में क्या मेहनत लगी और क्या उसका प्रोसेस रहता है। सर, सामान खरीदना और कला खरीदना दोनों में बड़ा फर्क है। बिल्कुल। बेल्ट खरीदना और एक स्टाइल खरीदना, एक चीज होती है फैशन और एक चीज होती है स्टाइल। बिल्कुल। तो फैशन तो दुनिया चलाती है, लोग उसको देखते हैं। स्टाइल आदमी अपने खुद की बनाता है। बिल्कुल सर। मैं जो चीजें बनाता हूँ वो एक आम आदमी को पसंद भी आती है, लेकिन उसकी सोच वहां तक नहीं जाती कि क्या ऐसी डिजाइन भी बन सकती है क्या। क्योंकि मैं खुद क्रिएट करता हूँ उस चीज को। बिल्कुल। कोई कॉपी वाला मामला नहीं है। अपने आप स्केच करा, मैं लकड़ी पे, लोहे पे, सबके खुदाई भी हाथ से कर लेता हूँ। वेल्डिंग, दुनिया भर की सारी मशीनें मैं खुद चला लेता हूँ। तो इसलिए मुझे किसी चीज में कोई तकलीफ नहीं आती। और ऐसा नहीं कि मैं एक पीस के कोई 100, 200, 500 डिजाइन बना रहा हूँ, वो नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पीस हद मार के मैं किसी, यानी कोई भी अगर आप पीस बना रहे हो तो उसका यानी कि ज्यादा से ज्यादा 1 या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 बना, 2 हद मार के है। हद मार के बना, एक पीस जो बना दिया बस वो बना दिया। 99% मेरे डिजाइन ऐसी है जो एक बन गई, वो मैं खुद भी चाहूं तो नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने किस माहौल में, किस मूड में क्या कॉम्बिनेशन लेके बनाई मुझे खुद को पता नहीं। और जहां मेरा हाथ चला दोबारा वहां चलेगा नहीं चलेगा, तो ये कई चीजों में पता नहीं चलता। बिल्कुल। और कुछ चीजें ऐसी है जो मैं, अगर मेरे से कोई कहता है कि आपको ज्यादा बनानी है, उनका निजी अगर उसका जरूरत है, तो मैं उसका फिर फर्मा बनाता हूँ खुदाई करके, फिर मैं खुद ही उसकी ढलाई करता हूँ,
फिर उसकी फिनिशिंग, पॉलिशिंग, चिताई पूरी, आंख नाक नक्शा बनाना, फिर उसके अंदर उसका रंग भरना, मीनाकारी करना, कलर भरना, और फिर उसको पकाना, ये सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ। जब कोई आदमी अगर मान के चलो आपको कोई अपना पर्सनल डिजाइन जब भेजता होगा, जी हाँ, है ना, जी हाँ, बाकी का तो आपके जो सैंपल रहते हैं वो कुछ आप तैयार करके रखते ही हो। जी हाँ, मेरे को लगता है कि उससे ऊपर आदमी का दिमाग भी नहीं चल पाता होगा जो आप सैंपल तैयार करके रखते हो। देखिए क्या ऐसा बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। लोग कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया, बिल्कुल सर। उसने खाली पैसे दिए, हाँ हाँ, लेकिन उस कारीगर का कमाल है जिसने वो नक्शा और वो डिजाइन बनाई। बिल्कुल सर। तो हम भी उस कारीगरों में से हैं कि हम ये चीज बनाते तो क्या चीज सुंदर लगेगी, हाँ हाँ, ये बनाना एक मेन चीज होती है। बिल्कुल, चीज को समझना, इसकी एनाटॉमी, इसके एस्थेटिक्स, कैसे ये सुंदर लगेगा और पहनने वाले को कितना पसंद आएगा। बिल्कुल, पहले खुद 100% ये कंफर्म कर लें, निश्चित हो जाए कि हाँ ये चीज अच्छी लगेगी और इसको मैं पहन सकता हूँ या मैं काम में ले सकता हूँ, तभी वो चीज किसी आदमी, ऐसे आदमी को दिखाई जाती है जो उसका शौक रखता है। बिल्कुल सर, ये फर्क है। तो सर मैं चाहूंगा कि अभी अपने पास में जो आपके पास में बेल्टों के, वैसे तो मेरे को लगता है 50-100 से भी ज्यादा सैंपल होंगे, पर हम लोगों को सारे सैंपल नहीं दिखाएंगे, पर कुछ चुनिंदा सैंपल हम जो घोड़े से रिलेटेड है, तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ घोड़े वाले सैंपल हमारे लोगों को भी दिखाएं। तो हमारे भी जो घोड़े वाले हैं वो एक से एक शौकीन है, तो उनको भी, बहुत सारे लोग हमारे घोड़े वाले मेले में आते हैं तो शर्ट पहन के आते हैं, तो उनको भी लगता है कि हम घोड़े की, अब तो आप समझिए वो जो पहन के आते हैं वो एक प्रिंट है। हाँ। वो छपाई हजारों लोग पहन के चल रहे हैं। बिल्कुल, तो आप समझो साहब कि कोई आदमी अगर 1000 रुपए की शर्ट लेके आए, वही अगर कोई 200 रुपए वाला आदमी पहन के चल रहा है, या किसी एक बड़े शौकीन ने पहन रखी और उसका साथी जो खड़ा है, तो उसकी मोनोपोली नहीं, मतलब कुछ ऐसा अलग नहीं हुआ उसके अंदर, बिल्कुल, तो उसको मजा नहीं आएगा। मेरे केस में हर चीज मेरी बनाई हुई है, किसी की कॉपी नहीं है, मैं खुद बना रहा हूँ, तो उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं चाहूंगा सर सबसे पहले हमारे पास में जो घोड़ों के कान वाली जो बेल्ट का कुंदा है वो आप मारवाड़ी घोड़े के जो कान, जो वो सबसे पहले हमारे लोगों को दिखाएं वो आप। हाँ, उस कान पे मैंने बहुत चीजें बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल, ये मारवाड़ी घोड़े के कान बने हैं। ओके, ये हर पीस को हाथ से बना के और उसके बाद ये पूरा एक फ्रेम डिजाइन किया हुआ है। ओके, ये आप देखिए कान उठे हुए हैं, इस पे कोई चिपका हुआ पीस नहीं है। अच्छा, जैसा कि लगे कोई एक ही पीस निकाल दिया हो। ओके, जैसा उभार कुदरती आता है घोड़े के कान में, खासतौर से मारवाड़ी जो उसकी पहचान है, जिसकी वजह से वो इतना सुंदर लगता है, उस एस्थेटिक्स और एनाटॉमी को समझते हुए ये डिजाइन किया गया है। बिल्कुल। तो ये सर किस चीज का है, यानी कि ये पीतल का है। ओके, मेटल, पीतल, कॉपर, चांदी, सोना, ओके, इन चारों में से जो आपकी जरूरत है। अगर कोई ये कहता है कि भाई मुझे सोने का चाहिए तो बन सकता है, चांदी का चाहिए तो बन सकता है। कई बार क्या होता है कि रॉ मेटल की या जो बेस मेटल की कीमत और आर्ट की कीमत दोनों मिला के इतनी ज्यादा हो जाती है कि बहुत लिमिटेड या सीमित ऐसे लोग हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कला की कीमत ज्यादा है, सामान की कीमत एक आम है जो बाजार भाव से मिलती है। बिल्कुल। तो उसको ज्यादा महंगा ना करके कि एक जो शौकी आदमी है वो उसको अफोर्ड कर सके और उसको पहन सके, तो ये अमूमन पीतल और ब्रास में ही बनाता हूं मैं। ओके। अगर किसी को कस्टमाइज चाहिए तो मैं उसके लिए पीतल और सोने में भी बना देता हूँ। कोई तो सर अगर मान के चलो वो जैसे ये आपने मारवाड़ी कान बनाए, जी हाँ, कोई अगर और किसी भी तरीके के कान चाहता था वो भी आप बना के उसको दे सकते हैं। देखिए डिजाइन में तो क्या है, आप जैसा दोगे वैसा बन सकता है, डिजाइन में कोई दिक्कत नहीं है। ओके। आज जैसे आप फर्नीचर बनाने जाते हो या मकान बनाते हो तो हर मकान, हर फर्नीचर की अलग डिजाइन है। बिल्कुल। तो वैसे ही अगर आप मुझे कोई डिजाइन देते हैं तो वैसा ही बन सकता है। तो वैसा भी बन सकता है। जी हाँ। तो सर इस कान को बनाने में कितना टाइम लगा? मैं टाइमिंग सारे बेल्ट के कुंदों में पूछूंगा आपसे। सर देखिए इस बेल्ट को बनाने में मुझे करीब लगे होंगे 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन? जी हाँ। ओके। उसका कारण ये सर कि पूरा प्रोसेस है, एक एक चीज बनती छूटती है। अब 12 दिन का मतलब मैं 8 घंटे तो इसमें काम कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। हर चीज का प्रोसेस है। इसको अगर झाला, ढलाई किया, मोड़ा, पत्ती मोड़ी, तो उसको अपने तापमान पे आने के बाद रोका गया है। फिर उसकी पॉलिशिंग, अब एक एक पीस को पॉलिशिंग करने में, बफिंग करने में, ग्राइंडिंग करने में हाथ से रेजमाल चलाना पड़ता है, तो उसमें बहुत समय लगता है। ओके। तो करीब करीब अमूमन 8 से 10 दिन में मिनिमम 10 दिन में एक पीस तैयार होता है। तैयार हो जाता है। जी हाँ। फिर उसके ऊपर कौन सा कलर की कॉम्बिनेशन देना है, कोटिंग करनी है, कैसी पॉलिश करनी है, वो सोचना पड़ता है। क्योंकि सारे पे एक जैसे कर दूंगा, सारे पीले पीले दिखेंगे तो अलग है। और अमूमन आप देखते हो ब्रास की कोई भी चीज है, लोग उसको बिल्कुल चमका के देते हैं। तो पीतल क्या होता है, वो जब कुदरत के संपर्क में आता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में आता है, तो धीरे धीरे थोड़ा डल पड़ता है और वो फिर हरेपन पे भी आ जाता है। बिल्कुल सर। तो इसके ऊपर कोटिंग इस तरीके से की जाती है कि एक टाइम तक इसका कलर बरकरार रहे, फिर ये रंग इसका गहरा हो जाएगा। ओके। चमक इसकी थोड़ी कम हो जाएगी और फिर ये और सुंदर लगेगा। बिल्कुल। जो
अभी तक आप जितने भी बक्कल देख रहे हैं सब में क्या है कि वो एक तरफ से थोड़े से उठे हुए रहते हैं क्योंकि लोग उसमें गोल पिन लगाते हैं। ओके। तो एक तरफ से टेढ़ा रहता है। हाँ। अच्छा, फिर आप उसको निकाल नहीं सकते। बिल्कुल। मेरे केस में क्या है, मैंने हर बक्कल का सिस्टम दिया डिटैचेबल, यानी कि निकल सकता है, ये निकल सकता है। ओके। और हर पट्टे को आप हाँ। रिवर्सेबल यानी कि दूसरी तरफ से भी काम ले सकते हो। एक पिन ये निकाली आपने, अच्छा। ये आपका सिस्टम डिटैच हो गया। ओके। आपने दूसरी तरफ से पलटा, लगाया और वापस ये पिन लगा दी, ये आपका बक्कल दूसरी तरफ से भी, बेल्ट का पट्टा दूसरी तरफ से भी काम आ सकता है, सेट हो तो जाएगा। आप चाहो तो लाल के साथ काला, भूरे के साथ हरा, कोई भी 2 कॉम्बिनेशन वाला अपने स्ट्रैप ले लिया। और आप चाहो तो कोई दूसरा पट्टा भी सेट आप कर दूसरा लगा सकते हो। खाली हाँ। आपको एक पिन निकालनी है। आप दूसरा पट्टा आप चाहो तो मेरे से ले लो या कहीं से भी ले लो, वो सेट कर सकते हो। जी हाँ, आप उसमें सेट कर सकते हो। बिल्कुल सर। पॉलिश करने के लिए आपको कुछ नहीं खोलना है, एक पिन निकाली आपने, दोबारा आपको लगता है खाली पूरा पीतल का चमकाना है, आपने इसको बफ किया, पॉलिश करी, ब्रासो लगाया, या मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूं, आप उससे खाली उसको लगा के कपड़े साफ करें, बिल्कुल शाइन, गोल्ड के माफिक चमक जाएगा। ओके। जी हाँ। तो सर मैं चाहूंगा एक 2-3 सैंपल और दिखाएं। देखिए, एक तो ये घोड़े का कान आपको मैंने दिखाई दिया। बिल्कुल सर। एक ये देखिए घोड़े की पूरी गर्दन है। ओके। इसमें भी सब में वही डिटैचेबल सिस्टम है। ओके। बिल्कुल फ्लैट रहता है ये, उठा हुआ नहीं रहता ये। बिल्कुल सर। तो सर ये वाला जो मॉडल है उसको बनाने में कितना टाइमिंग लगी होगी? सर देखिए, किसी भी चीज में 1 हफ्ते से कम कभी नहीं लगता। अच्छा। उसमें कुछ में खुदाई होती है, फिर उसमें कलरिंग करी जाती है। तो इसमें सर जो अभी आपने दिखाया, इसमें खुदाई का काम ज्यादा है। खुदाई का काम ज्यादा है। खुदाई का फिर उसके बाद उसमें रंग भरे हुए हैं। हाँ। तो रंग भी जब भरते हैं तो आप देखिए, पहले देखना पड़ता है कि कहाँ पे, अब जैसे काला है, बाल सफेद दिखाए, उसमें एक स्ट्रोक मैंने काले बाल के भी दिए हैं, कान सफेद दिखाए हैं। बिल्कुल। तो अब ये पहले इसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है स्केच के ऊपर कि कैसे रंग के साथ कैसा क्या अच्छा लगेगा। फिर इसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है। जी हाँ, उस बैकग्राउंड के ऊपर पूरे कलर कॉम्बिनेशन की सेटिंग को सेट करना पड़ता है कि क्या किसके साथ अच्छा लगेगा। ओके। तो अलग अलग कलर, अलग अलग बैकग्राउंड के साथ अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन दिया जाता है। बिल्कुल। ये है। तो सर ये किस चीज का बना हुआ है? ये सब पीतल के बने हुए। सब पीतल के बने? सब पीतल के बने हुए। ओके। पीतल के बने हुए सारे। ये देखिए, जैसे ये घोड़े की गर्दन बनाई है। ओके। इसमें घोड़े के नाल है ऊपर, और इसमें हरा और लाल रंग का मैंने इनेमल किया हुआ है। बिल्कुल। बाकी हमारे जो घोड़े वाले होते हैं उनको इस चीज का वैसे मार्केट में रेडीमेड भी आते हैं कुछ, पर ये तो आपने खुद डिजाइन किया हुआ है। सर देखिए, जो रेडीमेड आते हैं ना क्या होता है, जब आपने कोई हाथ से बनी हुई चीज देखी नहीं होगी तो आप उसको सोच सकते हैं, मगर कंपेयर तब करेंगे जब आपने सामने देखी होगी। आपने सामने देखेंगे। अब आप रेडीमेड कोई चीज लेना, तब आपको पता लग जाएगा कि क्या वो चीज है, क्या ये चीज है। बिल्कुल। डिजाइन वैसी होना और वो चीज होना, दोनों में बड़ा फर्क है। बिल्कुल। आप एक मोबाइल लेते हैं, वो एप्पल का फोन हो या किसी भी कंपनी का फोन हो, दूसरा फोन भी वैसा ही होता है, लेकिन एक आदमी को संतुष्टि रहती है कि मेरे पास ये ब्रांड है, मेरे पास ये चीज है। बिल्कुल। आज आदमी ब्रांड के पीछे क्यों भागता है? 2 ही वजह हैं, या तो वो दिखाना चाहता है मेरे पास कितने पैसे हैं, बिल्कुल, या फिर उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। बिल्कुल। जरूरी नहीं है ना कि जो चीज ब्रांडेड नहीं हो वो अच्छी नहीं हो, ये आपको उसका पता होना चाहिए। और हैंडमेड चीज की कदर वही कर सकता है जिसने हैंडमेड चीज काम में ली हो, जो उसके प्रोसेस को समझ सकता है, जो उसकी क्वालिटी के बारे में जानता है। एक ऐसे बोल सकते हैं, अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले तो एक बच्चा जो घर बनाता है मिट्टी से, उसको हम ले सकते हैं क्योंकि जब बनाए अगर उसको तोड़ दे तो वो बच्चा रोता है, इसलिए कि मेरे को लगता है कि उसकी मेहनत लगी हुई होती है। सर हैंडमेड चीजों में आप सोचो ना कि स्केच बनाना, प्रोडक्ट तैयार करना और इस लायक बनाना कि किसी को पसंद आए। बिल्कुल। अगर पूरी मेहनत करने के बाद किसी को पसंद ना आए तो पूरी मेहनत बेकार। वो तो फिर आदमी डिप्रेस भी हो जाता है कि मेरी चीज पसंद नहीं करी। तो ये इतना विजन होना चाहिए, और ये विजन तभी होता है, ये सोच तभी होती है जब आप उस आर्टिस्टिक सोच के हो। बिल्कुल। अब मैंने करीब 450 से ऊपर बेल्ट के बकल की डिजाइन बनाई है पिछले 35 वर्षों से। ये आप मान लीजिए सन 87 से मुझे याद है। हो सकता है एक आधा साल ऊपर नीचे हो। मैं तब से शौकिया बना रहा हूँ, और मैंने कभी बाजार से बेल्ट खरीदा नहीं। सब अपनी आज तक मेरे पास मेरा पहला बेल्ट का बक्कल जो है वो भी बनाया हुआ आज भी पड़ा है। अच्छा। वो भी मेरे कलेक्शन का हिस्सा है। ओके। तो धीरे धीरे बनाते 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 जैसे कोई भी आदमी अपनी प्रोफेशनल डिग्री लेता है और काम करते करते वो समझ जाता है। बिल्कुल। जैसे घोड़े में लोग डील करते हैं, उनको धीरे धीरे घोड़ों में आते हैं तो उनको समझ में आता है ये घोड़ा अच्छा है नहीं है, क्या कीमत है, क्या वैल्यू है, किस काम का आएगा। तो बस वही चीज़ें, जैसे तजुर्बा होगा आप वैसे वैसे उस चीज़ को समझते जाओगे आप। बिल्कुल सर। मैं चाहूँ सर 1-2 सैंपल और दिखा दें लोगों को। ये देखिए सर, ये पूरा हैंडमेड है, इसमें कलर कॉम्बिनेशन आप देखिए। ओके।
अब इसमें अलग अलग शेड बिल्कुल ही तीनों से ही बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल अलग दिया है। और इस बिल्कुल ग्लास फिनिश आपको हर चीज मिलेगी, क्योंकि हर चीज धीरे तसल्ली से हाथ से बनाई हुई है। बिल्कुल कोई भी दो प्रोडक्ट एक जैसे आपको नहीं मिलेंगे, लुक अलाइक हो सकते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, क्योंकि ये हैंडमेड है। क्योंकि ये भी हमने लोगों को पहले बताया कि जो चीज आपने एक बार बना दी वो दोबारा बहुत कम बनाते हो। जी हाँ, और मैं चाहूं तो भी वैसी की वैसी नहीं बन सकती, नहीं क्योंकि किसका शेड कैसा है, कितनी दूरी में रंगाया, हाथ हिला नहीं हिला, क्या हुआ, तो वो करीब करीब नामुमकिन है वैसा का वैसा दोबारा बनाना। बिल्कुल। एक ये देखिए, अब इसमें मैंने एसिड का टोन देके ये घोड़े के पैर बनाए हैं, ये यानी कि भागते हुए घोड़े के पैर हैं। ओके। अब आप देखिए इसको मैंने क्या टोन दिया है, क्या इसका टेक्सचर दिया है कि ये एंटीक ऐसा लग रहा है। अब आप इसको कितने साल भी रखिए, ये पीतल का रंग ऐसा ही रहेगा, ये इससे गहरा या और डार्क नहीं होगा। अब दोबारा मैं चाहूं तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है मुमकिन। मैं सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे बाजार से जो बेल्ट लेते हैं हम कंपनी वाली, उसकी गारंटी आती है साल की 2 साल की, आपकी बेल्ट की क्या गारंटी है या कुंदों की क्या गारंटी है? सर ये जब तक आपका जीवन है ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी मजबूत चीज बनाई है कि जाना चाहे तो भी नहीं जा सकती है। सर इसलिए बनाई है क्योंकि कोई भी आदमी किसी चीज के पैसे दे रहा है तो फिर उसको उसकी पूरी वसूली चाहिए। बिल्कुल सर। ब्रांड को तो आदमी बिना सोचे समझे से ले लेता है, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी ब्रांडिंग है उस प्रोडक्ट की। आज मेरे को टीवी चाहिए और मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा लूं, तो आप बोला सोनी का ले लो, मगर जब आप खुद लेने जाओगे ना तो आप 20 ब्रांड देखोगे और कंफ्यूज हो जाओगे। बिल्कुल, क्योंकि आपका राय देना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब खुद को जरूरत होती है तो आदमी 100 चीजों को देखता है, समझता है, अपना बजट, अपनी सोच, उसके हिसाब से चीज लेता है। नहीं बिल्कुल सर, आपकी जो बेल्ट के जो बक्कल है वो देख के वास्तव में मजा आ गया। और जो मैंने आपके पास डिजाइन देखे जो लोगों ने नहीं देखे, जी हाँ, क्योंकि अगर लोग उनको भी देख ले, क्योंकि अपन एक वीडियो में 50-100 डिजाइन लोगों को नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो क्या एक लोगों के लिए कंफ्यूजन वाला मामला हो जाएगा। तो हमने जो लोगों को दिखाए वो कुछ 4-5-6 सैंपल दिखाए। बाकी हमारे जो भी लोग इस घोड़े के बेल्ट को लेने में इंटरेस्टेड हो, तो सर के पास में बहुत सारे डिजाइन है, तो वो आप यहाँ पे जैसे भी सर से आप कांटेक्ट करके जैसा भी सर कहेंगे, आपको अगर फोन पे फोटो वगैरह भेजना चाहेंगे उसके हिसाब से आप वो अलग अलग तरीके से परचेज कर सकते हैं। क्यों सर? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो सर अभी प्रेजेंट टाइम में कितने डिजाइन होंगे सर घोड़े के? सर मैंने करीब 450-500 जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने बनाए। अभी मेरे पास शायद 30-35 के आसपास डिजाइन, यानी कि सिर्फ घोड़े के? सिर्फ घोड़े के। ओके, बाकी तो मिलने को तो और आप टोटल मेरे पास अभी 125 डिजाइन है। ओके, बाकी घोड़े के अलावा भी बहुत कुछ डिजाइन मिल जाती है। सर वाइल्ड लाइफ पे मैंने अलग बनाया है, जिसमें हिरण के सींग है, रेनडियर है, ये एक अलग चीज मैंने बनाई है, जंगली भैंसा है, गोट है, माउंटेन शीप है, इबेक्स जिसे बोलते हैं वो, ये चीज एक अलग है, घोड़ों की सीरीज एक अलग है। और मैं आपको बता देता हूं कि जो भी चीज आप देखोगे इस वीडियो के अंदर या और भी वीडियो के अंदर, सब हाथ से बनाई हुई है, चाहे से वो बेल्ट का बक्कल ही क्यों ना हो और या फिर बेल्ट का पट्टा ही क्यों ना हो। ये पूरा पट्टा भी पूरा जो है ड्रम डाइड है, ऑयल पुलअप करा हुआ है, पूरा मैं हाथ से ग्रेन करके इसको पूरी शीट को फिर उसको काटता हूँ। मैं सर चाहूंगा एक बार इसकी पैकिंग और दिखाएं, बेल्ट की पैकिंग कैसे करते हैं आप लोगों को? सर पैकिंग में क्या है, ये देखिए, ये मैंने स्वेड का ये पाउच बना रखा है। ओके, जिसमें भी आपकी ब्रांडिंग है? जी हाँ। और ये अजीत डिजाइन मेरा ब्रांड है। बिल्कुल, टी शर्ट पे भी जो लिखा हुआ। जी हाँ, क्योंकि मैं टेक्निकल कंसल्टेंट भी हूँ, तो ए में कंपास और मैंने स्केल बना रखा है। बिल्कुल। और ये जैसे स्ट्रैप, अब आपने यूज कर लिया, उसके बाद ऐसे रखने की बजाय आप इस स्ट्रैप को इस स्वेड के पाउच में डाल सकते हैं। ओके, ये देखिए, इससे आपकी सेफ्टी हो गई, स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। और उसके बाद ये एक और स्वेड का पाउच है जिसके अंदर आपने इस पूरे बेल्ट को ये डाल दिया, ये आप इसको ऐसे रख सकते हैं। और मैं जो भी देखने वाले लोग हैं उनको भी बता देता हूँ, जो दोनों चीज आप देख रहे हो ये भी सर की खुद की डिजाइन की हुई है, ये बाहर की कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ भी बाहर का नहीं है साहब। अब सिलने के लिए मशीन की तो जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल, तो लेकिन इसको काटना, तैयार करना, डिजाइन बनाना, ये सब कुछ हैंडमेड है। जी हाँ। तो मैं जो भी सर का कॉन्टेक्ट नंबर होगा आप सब लोगों को टाइटल और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जो भी लोग बेल्ट वगैरह लेने में इंटरेस्टेड हो तो वो आप सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे। ओके, थैंक यू सर। Thank you.